हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ड में आपका स्वागत है। हेडर सेक्शन के बाद आप ग्रीटिंग टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो सेकंड सेक्शन रहेगा जिसमें आप अपने विजिटर का वेलकम करेंगे हमारी वेबसाइट पर विजिट करने का, जिसके अंदर आप एक मेन टाइटल यूज़ करने वाले हैं, वेलकम टू रॉयल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। अगर आप रेस्टोरेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो रेस्टोरेंट वर्ड को इनबिल्ट करें, अदरवाइज आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बिजनेस नेम को मेंशन कर सकते हैं रॉयल की जगह, बट अभी के लिए मैंने रॉयल होटल्स, मेरे पास इस नाम का वेब पेज अवेलेबल था, वेब पेज मैंने इस नाम से क्रिएट किया है, लेकिन अपने नाम से वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप रॉयल की जगह अपना नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर डिवाइडर अवेलेबल है विद एक आइकन। यहाँ पर ये आइकन है और ये डिवाइडर है। वेलकम का जो टेक्स्ट है, वेलकम ग्रीटिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग यूज़ की है, ड्यूल कलर की हेडिंग, जिसमें वेलकम टू जो है वो अलग कलर की है और रॉयल होटल्स एंड रेस्टोरेंट अलग कलर का है। तो इसके लिए ड्यूअल हेडिंग को भी वर्कआउट करेंगे आज की इस वीडियो में। देन हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन, ताकि अगर आप अपने होटल की हिस्ट्री को भी डिफाइन करना चाहते हैं या कोई अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन को इसमें डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है कुछ डिफरेंट फीचर्स की जो हमें अलग होटल से डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 प्राइमरी फीचर्स इनबिल्ट हैं। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ अलग फीचर्स या 4 के अलावा अगर आप 8 फीचर्स इसमें लगाना चाहते हैं, इनबिल्ट करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इस फीचर को बनाने के प्रोसेस में शुरू करते हैं। इसे लेफ्ट साइड में मैं इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड में यूज़ करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे हमारे राइट साइड के सेक्शन से। इसमें मैं जो मेन स्ट्रक्चर यूज़ करने वाला हूँ, मैं प्लस के साइन को क्लिक करके मेन स्ट्रक्चर जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला करने वाला हूँ। ये वाला इसलिए क्योंकि मेरे पास इसमें लेफ्ट साइड में इमेज होगी और राइट साइड में कंटेंट, लेकिन बाद में हम चाहें तो उसकी कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉलम की विड्थ को 40% सेलेक्ट कर देता हूँ। जो मेरे पास राइट वाली है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। तो इसमें लेफ्ट साइड में मेरी इमेज आएगी और राइट साइड में मेरे पास कंटेंट को ऐड ऑन करने से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइडर होगा। डिवाइडर को सिंपली विजेट को मैं फाइंड करके इंस्टॉल करता हूँ और प्लेस करता हूँ यहाँ पे। प्लेस करने के बाद इसकी सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी विड्थ को अगर आप कम ज़्यादा करते हैं तो इस तरह से कर पाएंगे। अगर आप इसकी अलाइनमेंट को सेंटर रखते हैं तो उसकी विड्थ को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, और राइट अलाइन करते हैं तो लेफ्ट तरफ से कुछ इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। वैसे लेफ्ट अलाइन रखता हूँ। इसकी जो विड्थ है उसे मैं 25 पिक्सल्स तक रखता हूँ। ऐड एलिमेंट का मीन हमारे पास उस एलिमेंट से है कि अगर आप डिवाइडर में किसी तरह का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आइकन ऐड करना चाहते हैं तो आइकन पर क्लिक करें। टेक्स्ट के लिए स्टाइल सेक्शन में आप टेक्स्ट को भी चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग सेटिंग्स मिलेंगी। ये टाइप टेक्स्ट नाम का टैब मेरे पास है, आप इसे यहाँ से चेंजअप कर सकते हैं। इसी तरह से आइकन के लिए भी आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्कल का आइकन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो आइकन अवेलेबल है वो सर्कल के नाम से है। सर्कल करता हूँ और इस सर्कल को मैं लेफ़्ट अलाइन रखना चाहता हूँ। लेफ़्ट अलाइन करने से पहले मैं स्टाइल सेक्शन में डिवाइडर की सेटिंग्स को चेंज करूँगा। डिवाइडर की सेटिंग्स को मैं लाइट ग्रे कलर देता हूँ। लाइट ग्रे कलर देने के बाद इसका वेट, इसकी जो मोटाई है डिवाइडर की 3 पिक्सल्स, इसका जो गैप है उसे कम रखूँगा, मिनिमम 2 पिक्सल्स। अब चलते हैं आइकन की स्टाइलिंग की तरफ। आइकन की स्टाइलिंग को बढ़ाने के लिए मैं इसे लेफ़्ट अलाइन करूँगा। लेफ़्ट अलाइन रखने के बाद इस आइकन का साइज़ 12 पिक्सल्स रखने का आप आइकन के साइज़ को कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ लेफ़्ट, और आप इसके आइकन के कलर को यहाँ से चेंज अप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो पर्पल रखता हूँ, पर्पल कलर का आइकन। एंड स्पेसिंग और रोटेटिंग, सर्कल आइकन है इसलिए रोटेटिंग का कोई इफेक्ट इसमें होगा नहीं, लेकिन स्पेसिंग का इफेक्ट देखने के लिए आप उसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए। तो मेरे पास जो आइकन है वो कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। आइकन के बाद मैं ड्यूअल कलर हेडलाइन की तरफ बढ़ता हूँ। ड्यूअल कलर हेडलाइन मेरे पास एक विजेट है जिसमें मैं 2 कलर्स की हेडलाइन को एक हेडलाइन के तौर पर प्रेजेंट कर सकता हूँ। ड्यूअल कलर हेडलाइन को इम्बिट करूँगा। इसके आपके पास इसके साथ साथ एक दूसरी हेडलाइन भी है प्रीमियम ड्यूअल हेडलाइन के नाम से, जस्ट आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी इसे यूज़ किया, लेकिन आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम ड्यूअल हेडलाइन को।
ये मेरे पास प्रीमियम एड-ऑन्स द्वारा जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, ये उस प्लगइन के थ्रू प्रोवाइडेड विजेट है। प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इस नाम से मेरे पास ये एलिमेंटर में फीचर अवेलेबल है। हम इसकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को भी इसके अंदर ही मैनेज करेंगे। हमारे पास ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, इसे हम इस एक विजेट के अंदर ही मैनेज करने वाले हैं। हमारी जो हेडिंग रहेगी, सबसे पहले हम इसका कंटेंट एडिट करेंगे। कंटेंट के अंदर मैं इसमें टाइप करता हूँ वेलकम टू जो सेकंड पार्ट है हेडिंग का, वो रहेगा रॉयल होटल्स के नाम से। अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो आप उसे एन रेस्टोरेंट नाम से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ होटल अवेलेबल, मैं रेस्टोरेंट को इसमें नाम नहीं देना चाहता। रेस्टोरेंट को नाम दें, एंड रेस्टोरेंट को नाम देने के बाद आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को इस पेज से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसे पेस्ट करें विजुअल सेक्शन में। अगर आप इसकी स्टाइलिंग को पिकअप करना चाहते हैं तो देन बारी आती है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी की, अलाइनमेंट की। आप इससे राइट रखते हैं तो राइट इस तरह से देख पाएंगे, लेकिन मैं इसे लेफ़्ट रखूँगा। लेफ़्ट अलाइन रखने के बाद हम चलते हैं इसके आइकन की तरफ। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का आइकन नहीं चाहिए। आइकन को ना देखने के लिए मैं यहाँ से आइकन को रिमूव कर दूँगा, या मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं इस आइकन को अगर ऑफ करूँगा तो भी मेरे पास आइकन इनविजिबल हो जाएगा। स्टाइलिंग सेक्शन की तरफ जाने के बाद मैं इसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। अब उसे यहाँ से चेंजअप कर सकते हैं। अभी के लिए इसे क्लियर करता हूँ। उसके बाद चलते हैं इसकी कलर एंड टाइपोग्राफी की तरफ। कलर एंड टाइपोग्राफी के अंदर जो मेरा मेन कलर रहेगा, आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। ये मेरे पास रॉयल होटल्स के नाम से मेन कलर है, ये वाला जो आप यहाँ से देख रहे हैं। इस कलर को मैं अपना हेक्सा कोड देने वाला हूँ BC00BC। तो ये मेरे पास कलर कोड रहेगा। ड्यूअल कलर यानी कि ये जो कलर है मेन एक्सेंट कलर वेलकम टू वाला, मैं इसे चेंज करके थोड़ा सा डार्क ग्रे रखूँगा, कुछ इस तरह से। अब बारी आती है टाइपोग्राफी की, फॉन्ट फैमिली की। इसकी जो फॉन्ट फैमिली रहने वाली है वो मेरे पास रहने वाली है मेरा प्राइमरी फॉन्ट एक्लॉनिका। एंड अगले सेशन में, अगले स्टेप में मैं इसके साइज़ को 49 रखता हूँ। जो साइज़ रहेगा मेरे पास 14 रहेगा। लाइन हाइट टॉप एंड बॉटम से जो मार्जिन रहने वाला है वो 1.5 पिक्सल्स रहेगा। 1.5 पिक्सल्स रखने के बाद अब बढ़ते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की कलर की तरफ। डिस्क्रिप्शन का जो मेरे पास कलर रहने वाला है वो भी डार्क ग्रे रहेगा एज इट इज़ की जैसा, कुछ इस तरह से। मैं अपडेट करके अगर इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। आप चाहें तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टीज़ को टाइपोग्राफी देने की तरफ, टाइपोग्राफी में ऐसे देता हूँ ओपन सैंस के नाम से। मैं से सिर्फ फॉन्ट फैमिली को चेंज करता हूँ। किसी भी तरह का लाइन हाइट, किसी भी तरह की लाइन स्पेसिंग में इसमें ऐड ऑन नहीं करता। आप अपने डेटा को जब चेंज कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटी को आप चेंज कर लेते हैं, जब आप अपने वेब पेज में किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो उस चेंज को सेव करने के लिए आप अपडेट ज़रूर करते रहें। अदरवाइज़ आप अपने डेटा को प्रॉपरली लॉस्ट कर पाएंगे और उसे दोबारा बनाने के लिए आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ सकता है। तो टाइम को सेव करने के लिए आप अपने डेटा को भी सेव ज़रूर करें और अपडेट बटन पर ज़रूर प्रेस करें। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप के अंदर मैंने इसमें मेरे कुछ डिफरेंशियल फीचर्स को लिखा है। मेरे पास 4 यहाँ पर फीचर्स हैं। मैं इन 4 फीचर्स को एक कॉलम के अंदर नहीं ऐड ऑन कर सकता। उसे ऐड ऑन करने का मेरे पास एक डिफरेंट वे है। मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आइकन अवेलेबल है, यहाँ पर आइकन बॉक्स। अगर मैं इसे यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो मैं एक ही लाइन में 4 आइकन बॉक्स नहीं इनबिल्ट कर सकता। चाहे वो आइकन हो, चाहे आइकन बॉक्स, चाहे वो हेडिंग, वो एक लाइन में 4 नहीं आ सकती। अब जितना भी ट्राई करें एक ही लाइन में आप नहीं ला सकते, जैसा कि इसमें दिया गया है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस सेक्शन को रिमूव करता हूँ, इसे भी। इसके लिए मुझे एक विजेट को फॉलो करना होगा इनर सेक्शन के नाम से। मैं इसे इंपोर्ट करूँगा मेन स्ट्रक्चर के अंदर और इसे 4 में डिवाइड करता हूँ। कुछ इस तरह से डुप्लीकेट करके 4 में डिवाइड करता हूँ
और हर एक कॉलम में हर एक सेक्शन को मैं मेंशन करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले फीचर को क्रिएट करता हूँ, हाइजीन एनवायरनमेंट के इस फीचर को। इसके लिए मैं आइकन बॉक्स को यूज़ में लाने वाला हूँ। आइकन बॉक्स में मेरे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को मैं इसमें बिल्कुल नहीं चाहता, मैं सिर्फ टाइटल को चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन को डिलीट कर दूंगा और जो आइकन सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट में सबसे पहले आइकन सेलेक्ट करूँगा और लीव्स मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ से टाइटल देता हूँ हाइजीन एनवायरनमेंट। इसके बाद मैं इस कंटेंट को सेंटर लाइन ज़रूर आप ध्यान से रखें, इसे सेंटर लाइन रखें टॉप में। और अगर आप इसे लेफ़्ट करते हैं तो इस तरह से देख पाएंगे, राइट करते हैं तो इस तरह से। मैं इसे टॉप पे यानी कि जो आइकन है मेरा टॉप पे ज़रूर रहे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आइकन के स्टाइल को अलग तरीके से देखने के लिए मैं इसमें स्टैक या फ्रेम को यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ इसे मैं, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का ओवर स्टाइल नहीं चाहिए। इसके बाद बारी आती है कंटेंट की कलर की तरफ, सॉरी आइकन की तरफ, आइकन के कलर की तरफ। आइकन के कलर को मैं यहाँ से चेंज करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से ये कलर देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर दूसरे कलर को इसमें यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ था मैं उसे चेंज अप करूँगा। अब चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ। कंटेंट को चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके कलर को चेंज करना होगा। कलर मैं इसमें लाइट ग्रे सेलेक्ट करता हूँ, जैसा आपको सुटेबल लगे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें डार्क ग्रे सेलेक्ट करता हूँ। कलर में मैं इसे डार्क ग्रे सेलेक्ट करता हूँ और टाइपोग्राफी में मैं इसका जो टाइपोग्राफी फॉन्ट है वो मैं रखता हूँ इसमें डिफ़ॉल्ट, और इसका जो साइज़ रहेगा वो 15। तो आपका ये जो फीचर है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अपडेट करने पर आप अपने फीचर को इस तरह से देख पाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी के 3 फीचर्स को भी क्रिएट करूँगा। मैं सिंपली इस एलिमेंट को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ सभी कॉलम्स में। उसके बाद मैं इसके कंटेंट को सिंपली चेंज अप करूँगा और आइकन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से क्लॉक यूज़ करूँगा। कंटेंट का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा 24/7 सपोर्ट। इस तरह से तीसरा फीचर को रुपी का सिंबल दिया जाएगा, जिसका जो टाइटल रहने वाला है टाइटल रहेगा बजट फ्रेंडली। एंड देन लास्ट वन, इसका जो कंटेंट रहने वाला है, जो आइकन रहेगा वो रहेगा चेकमार्क का। हेडिंग रहने वाली है ट्रस्टेड पार्टनर के नाम से। आइकन के साइज़ को भी मैं इसमें मैनेज करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो मेरे पास ये आइकन का साइज़ बड़ा दिख रहा है, जबकि इन आइकन्स का जो साइज़ है मुझे एज़ कम्पेयर टू दीज आइकन्स छोटे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इसके आइकन को सेटअप करता हूँ। एलिमेंट में जाकर स्टाइल सेक्शन में आइकन टैब में मैं इसका साइज़ सेलेक्ट करता हूँ ऑलमोस्ट 35 पिक्सल्स। इसी तरह से बाकी के आइकन्स भी, आइकन का साइज़ रहेगा 35 पिक्सल्स एंड द अदर वन स्टाइल सेक्शन में 35। इसी तरह लास्ट वाला फीचर भी। आप चाहें तो इन 4 फीचर से 8 फीचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है आपके होटल के, तो आप उसे भी बढ़ा सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, इनर सेक्शन को डुप्लीकेट करना होगा कुछ इस तरह से। तो आप इसे 4 से 8 फीचर्स को भी यूज़ में ला सकते हैं। मैं इसकी पोजिशनिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हम इसे देख पाएंगे। अपडेट करता हूँ, अपडेट करने पर ये प्रीव्यू मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। अब चलते हैं लेफ्ट कॉलम में इमेज को ऐड करने की तरफ, यानी कि मैं इस इमेज को ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉलम सेक्शन पर एडिट का बटन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से क्लासिक सेलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड टाइप जो है, और यहाँ से मैं इमेज को ऐड ऑन करता हूँ, जो इमेज मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ। सिंपली ड्रैग करने से मैं उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करूँगा और कुछ इस तरह से इंसर्ट करते ही मेरे पास इमेज कुछ
इस तरह से अभी अभी आपके पास इमेज इस विजिबल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस कॉलम में मेरे पास किसी भी तरह का विजेट ऐड नहीं है। अगर मैं इसमें स्पेसर नाम का विजेट या किसी भी तरह का विजेट ऐड ऑन करता हूँ तो मैं उस इमेज को देख पाऊंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन पर काम करना है। इसकी पोजीशन को मैं सेंटर रखता हूँ, अटैचमेंट को मैं डिफ़ॉल्ट और रिपीट नहीं करना चाहता। इसके साइज़ को मैं अगर मैं कवर रखता हूँ तो मैं उसके साइज़ को इस तरह से देख पाऊँगा कुछ इस तरह से। इमेज के ऐड ऑन करने के बाद आप इस इमेज के लेफ़्ट में स्पेस देख रहे हैं और इस कंटेंट के राइट में भी स्पेस देख रहे हैं। मुझे इमेज के लेफ़्ट में किसी भी तरह का स्पेस नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेन स्ट्रक्चर को फुल विड्थ में रखना होगा। मैं यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ और कंटेंट विड्थ को फुल विड्थ रखता हूँ। प्रीव्यू देखने पर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मार्जिन के सेटअप होने के बाद अब आपके सामने ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है आपको कि आपकी जो पैडिंग है, यानी कि ये जो कंटेंट है ये इमेज से थोड़ा सा चिपका हुआ है, जबकि इस सेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड में स्पेस प्रॉपरली मैनेज है और राइट में भी स्पेस है, इवन कि टॉप में भी और बॉटम में भी स्पेस है। इस पैडिंग को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर में इस कॉलम को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। मुझे इस कॉलम की पैडिंग में काम करना होगा। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस सेक्शन में जाकर मैं यहाँ पर पैडिंग को 100 पिक्सल्स टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से इंक्रीज़ कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो मेरे पास ये जो सेक्शन है कुछ इस तरह का तैयार होता दिखेगा। इस तरह से आप अपने ग्रीटिंग टेक्स्ट को, ग्रीटिंग सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे अपडेट कर देता हूँ और अगली वीडियो में अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि हम किस तरह से रीच के सेक्शन को क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए इस रीच के सेक्शन को भी क्रिएट करते हैं।